पवित्र बाइबल का आध्यात्मिक परिचय। ख्रिस्तियों के आध्यात्मिक जीवन में पवित्र बाइबल की भूमिका। कड़ी संख्या 17। इस कड़ी का मुख्य विषय है नए विधान में प्रेम के बारे में शिक्षा, द कमांडमेंट ऑफ लव इन द न्यू टेस्टामेंट। हमने पिछली कड़ी संख्या 16 में देख लिया कि यीशु के अनुसार ईश्वर के राज्य का मुख्य या सर्वश्रेष्ठ नियम है प्रेम का नियम, जिसको उन्होंने सबसे बड़ी आज्ञा के रूप में प्रस्तुत किया है। लेकिन प्रभु यीशु और नए विधान के दूसरे लेखक किस प्रकार के प्रेम के बारे में बातें करते हैं? नए विधान के अनुसार प्रेम क्या है? हमारी रोज दिन की साधारण बोली में हम प्यार या प्रेम, इंग्लिश में लव, कहने से समझते हैं कि दूसरों के बारे में अच्छा लगना, उन पर आकर्षण होना, दया की भावना उत्पन्न होना, उनकी उपस्थिति में खुशी लगना, उनके साथ अच्छा संबंध रहना और उनको पसंद करना। यह है प्रेम का साधारण अर्थ। मगर बाइबल के दूसरे भाग नए विधान में प्रभु यीशु और उनके प्रेरित जैसे कि संत योहान और संत पौलुस इस शब्द को केवल इतने ही सीमित अर्थ से व्यवहार नहीं करते हैं। जरूर ये सब है, मगर इतने ही सीमित अर्थ से इसको व्यवहार नहीं करते हैं, मगर इससे चौड़ा और विशिष्ट अर्थ से इस शब्द को व्यवहार करते हैं। हम भी हमारी भाषाओं में और अंग्रेजी भाषा में भी एक ही शब्द को, जैसा कि प्रेम, प्यार, लव, एक ही शब्द को विभिन्न अर्थ से प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए लड़का लड़की के मन आकर्षण को भी प्यार कहा जाता है और माता माता की ममता को भी प्यार कहा जाता है। मगर नए नियम की मूल भाषा ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा में विभिन्न प्रकार के प्रेम के लिए या प्रेम के विभिन्न रूप के लिए विभिन्न शब्द प्रयोग किए जाते हैं। आप लोगों को जानना चाहिए कि नए विधान को यीशु की मातृभाषा आरामाइक में नहीं लिखा था, मगर यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में, क्योंकि जैसे उत्तर भारत में हिंदी भाषा को प्राय ज्यादा लोग समझते हैं, उसी प्रकार उस एरिया में ग्रीक भाषा को ना केवल यहूदी लोग मगर गैर यहूदी लोग भी समझते थे। इसलिए सुसमाचार लेखकों ने और प्रेरित पौलुस और अन्य प्रेरितों ने नए विधान को ग्रीक भाषा में लिखा था। तो ग्रीक भाषा में प्रेम के लिए 4 शब्द हैं। पहला शब्द है ईरोस। ईरोस का अर्थ है शारीरिक प्रेम, फिजिकल और सेक्सुअल लव, मतलब नर नारी, लड़का लड़की, स्त्री पुरुष के शारीरिक आकर्षण या शारीरिक संपर्क से जो सुख अनुभव करने की इच्छा होती है, इसको बोलते हैं शारीरिक प्रेम। इसको मोहपूर्ण प्रेम भी कहते हैं। और फिल्मी दुनिया में ज्यादातर प्रेमी और प्रेमिका के बीच में, हीरो और हीरोइन के बीच में इस प्रेम के इस रूप को दर्शाया जाता है बढ़ा चढ़ाकर। फिल्मी दुनिया में ज्यादातर हीरो हीरोइन के बीच में प्रेम के शारीरिक रूप को बढ़ा चढ़ाकर दर्शाया जाता है। प्रेम के लिए ग्रीक भाषा में दूसरा शब्द है स्टोर्गे। स्टोर्गे का अर्थ है रक्त संबंध का प्रेम या खून का रिश्ता।
ये माता पिता और बाल बच्चों, भाई बहनों और परिवार के बाकी सदस्यों के बीच होता है, क्योंकि उनका एक ही खून है, इसलिए इसको खून का रिश्ता बोलते हैं। तो जो इनके बीच में, परिवार के सदस्यों के बीच में एक ही खून होने के नाते जो स्वाभाविक ममता, वात्सल्य या खिंचाव रहता है, उसको बोलते हैं स्टॉर्गे या रक्त संबंध का प्रेम। तीसरा है फिलिया, यह है मित्रता का प्रेम। मतलब दोस्त मित्रों के बीच जो विशेष संबंध रहता है या दोस्ती, भागीदारी और मन मिलन रहता है, इसको बोलते हैं फ्रेंडशिप, मित्रता, ग्रीक भाषा में फिलिया। चौथा शब्द है अगापे, यह है आध्यात्मिक प्रेम, स्पिरिचुअल लव। नए विधान में ज्यादातर प्रेम के लिए इसी शब्द को इस्तेमाल किया गया है। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने इस प्रकार के प्रेम के बारे में शिक्षा दी है और इसको ईश्वर के राज्य का सर्वश्रेष्ठ नियम, सबसे बड़ी आज्ञा बनाया है। इस प्रेम का पहला मुख्य गुण है अन्यों की भलाई, मंगल, कल्याण करना। लूकास अध्याय 6:27 के अनुसार भलाई के लिए अपने को देना या अपने को समर्पित करना। योहान 3:16 के अनुसार वहां योहान कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, माने अगापे प्रकार का प्यार किया, कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वो अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर के असीम प्रेम का उद्देश्य है कि जो कोई यीशु में विश्वास करके अपने जीवन को समर्पण करते हैं, वे उनके द्वारा अनंत जीवन यानी ईश्वरीय जीवन, आध्यात्मिक जीवन में भागीदार बने। यद्यपि यूनानी भाषा में प्यार के लिए 4 शब्द हैं, सुसमाचार के लेखकों ने और बाकी नए विधान के लेखकों ने भी जानबूझकर प्रेम के लिए ज्यादातर चौथा शब्द यानी अगापे शब्द को यूज किया है, व्यवहार किया है, क्योंकि पहले 3 प्रकार के प्यार में भावनाएं, फीलिंग्स एंड इमोशंस और आकर्षण रहता है। लड़का लड़की का शारीरिक आकर्षण होता है जब वे प्रेम में पड़ते हैं, और भावनाएं, इमोशंस एंड फीलिंग्स भी रहते हैं। माता पिता को अपने बाल बच्चों पर खून का आकर्षण रहता है, जिसको बोलते हैं ममता। ममता की भावनाएं रहती हैं माता पिता और बाल बच्चों के बीच और भैया बहन लोगों के बीच। 2 मित्रों के बीच बोली वचन, लेना देना का आकर्षण रहता है। यह आकर्षण मनुष्य के स्वभाव में है और उसके लिए कोई शिक्षा या प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। लड़का और लड़की जब मन आकर्षण होकर प्रेम में पड़ते हैं, तब एक दूसरे को प्रेम करने के लिए कॉलेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। उनको बिना कोई स्कूल शिक्षा एक द्वीप में, एक टापू में रखने से भी वे जानेंगे शारीरिक रूप से कैसे प्यार करना। तो ये स्वाभाविक प्रेम है। मगर चौथा प्रकार का प्यार यानी दूसरों की भलाई करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों के लिए त्याग और बलिदान करना, ये कभी कभी
हमारे स्वभाव में नहीं रहता है। विशेष करके जब हम एक व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं या उसके साथ हमारा अगर मन मुटाव हो गया है, तब हमारे स्वभाव में स्वाभाविक आकर्षण नहीं रहता है। तब ऐसे लोगों की भी भलाई करना हमारे मानवीय स्वभाव के बाहर, हमारे मानवीय स्वभाव के बाहर या मानवीय स्वभाव के ऊपर जाता है। इसलिए आध्यात्मिक प्रेम को अलौकिक प्रेम या स्वभावोपरि प्रेम, सुपर नेचुरल लव कहते हैं, क्योंकि वो ईश्वर से उत्पन्न होता है। संत योहन का पत्र, पहला पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 7 में वे लिखते हैं, प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है, माने प्रेम का उगम स्थान या स्रोत, मूल स्रोत परमेश्वर हैं और केवल उनकी कृपा से हम इस प्रकार का प्रेम कर सकते हैं। माने किसी व्यक्ति को अपने स्वभाव पर जीतने के लिए, अपने स्वार्थ पर जीतने के लिए ईश्वरीय कृपा की जरूरत है। नहीं तो एक दुश्मन की भलाई करना किसके स्वभाव में है? दुश्मन की भलाई करना किसके स्वभाव में है? एक सास को अपनी जन्मदात्री मां जैसे प्रेम करना कौन सी बहू के स्वभाव में है? एक बहू अपनी सास को भी अपनी जन्मदात्री मां के जैसे प्यार करना, ये तो किसके स्वभाव में है, किसके खून में है? अपनी जन्मदात्री मां को प्यार करना खून में है, लेकिन अपनी सास को प्रेम करना ये तो स्वभाव में नहीं है। मगर यहां भी माता पिता को प्यार करना हमारे स्वभाव में है, बाल बच्चों के स्वभाव में है, और माता पिता के स्वभाव में भी बाल बच्चों को प्रेम करना है। मगर यहां भी एक अड़चन है, यद्यपि माता पिता के साथ हमारा खून का रिश्ता है, रक्त संबंध है, फिर भी अगर उनके साथ भयानक झगड़ा हो गया, अगर वे हमें घोर अन्याय करते हैं, मान लीजिए हमको जमीन नहीं देते हैं, बपौती संपत्ति का भाग नहीं देते हैं, तब उनकी सेवा बुढ़ापे में करना, उनकी भी सेवा बड़ी लगन से करना हमारे स्वभाव में नहीं है। तब क्रिस्तीय प्रेम आगापे को लागू करना पड़ता है। तो साफ बात यह है कि प्रभु यीशु ख्रीस्त का सिखाया हुआ प्रेम दूसरों की भलाई और सेवा करने का प्रेम है, ममता या मित्रता का प्यार नहीं है, ना खून का रिश्ता। भलाई तो सबकी करना चाहिए, मित्रों की भी और दुश्मनों की भी, माता पिता की भी और सास ससुर की भी, जात बंधुओं की भी और पर जात के लोगों की भी। लेकिन दुश्मन, सास ससुर, पर जात के लोगों के साथ हमारा स्वाभाविक आकर्षण या ममता नहीं रहती है। जैसे प्यार में पड़े हुए लड़का लड़कियों का स्वाभाविक आकर्षण रहता है, या माता पिता और बाल बच्चों और दो दोस्तों के बीच स्वाभाविक आकर्षण रहता है, उस प्रकार का आकर्षण नहीं रहता है। इसलिए ये बात समझना जरूरी है कि ख्रीस्त का आदेश क्या है, ख्रीस्त के प्रेम का आदेश क्या है। आदेश है सबों की भलाई करना और किसी की बुराई नहीं करना, यह है आदेश। मगर सबों से ममता करना और सबों की दोस्ती करना, यह ख्रीस्त का आदेश नहीं है। साफ बात यह है कि ख्रीस्त हमें माता पिताओं, मित्रों
और शत्रुओं को समान रूप से ममता करना या दुलार करने का आदेश नहीं देते हैं या उनके साथ दोस्ती करने की आज्ञा नहीं देते, मगर समान रूप से उनकी भी भलाई करना या उनके लिए भी उपकार करना और बुराई बिल्कुल नहीं करने का आदेश देते हैं। भलाई तो सबकी करना है, मगर दोस्ती सबसे नहीं, केवल दोस्त मित्रों के साथ दोस्ती करना है। माता पिता की ममता, दोस्तों की संगति और प्रेमी प्रेमिका के प्यार के लिए आदेश की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो मानवीय स्वभाव में है। इसलिए यीशु ये गुरु होकर अपने शिष्यों को रोज रोज आदेश या आज्ञा देते हैं, जो तुम्हारे स्वभाव में नहीं है उसको मेरे उदाहरण को अनुसरण करके किया करो। जो तुम्हारे स्वभाव में नहीं है उसको मेरा उदाहरण अनुसरण करके करो, तब तुम मेरे शिष्य बनोगे। इसलिए यीशु एक गुरु होकर अपने शिष्यों को रोज रोज आदेश देते हैं या आज्ञा देते हैं। जो तुम्हारे स्वभाव में नहीं है उसको मेरे उदाहरण को अनुसरण करके किया करो। जो तुम्हारी भलाई करते हैं, केवल उनकी ही भलाई करना कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? इतना तो गैर ख्रिस्तिया भी करते हैं। इसलिए यीशु कहते हैं, ये मेरा आदेश है, जो तुम्हारी एक भी भलाई नहीं करता है उसकी भी भलाई करो और बदला लेने की भावना या बुराई की भावना को भूल जाओ, छोड़ दो। गुरु जी का आदेश मानना या नहीं मानना शिष्यों की विश्वसनीयता या विश्वस्तता, फेथफुलनेस पर डिपेंड करता है। फेथफुलनेस पर डिपेंड करता है। तो हम कितने फेथफुल शिष्य हैं, इसके लिए मुझे और आपको सबको संघर्ष करना पड़ता है। स्वभाव पर जितना दुश्मनों की भलाई करना बहुत बहुत कठिन, मेरे लिए, आपके लिए। नए विधान में हम यीशु के सुसमाचार और प्रेरितों के लेख से अत्यधिक प्रेम के कई गुणों या लक्षणों को जान पाते हैं। इधर हैं विभिन्न लक्षण, इधर मैं दे रहा हूं विभिन्न लक्षण। दूसरों के कल्याण के लिए अपने को समर्पित करना, यूहन्ना 3:16 में है। निस्वार्थ से दूसरों की भलाई, सेवा, देखरेख करना, लूकस लिखित सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्याएं 34 से 35 में है। भला समारी के दृष्टांत में दूसरों के लिए त्याग बलिदान करना, यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 13 में है। दूसरों के साथ अपनी चीजों को भाग करना, साझेदारी, शेयरिंग, ये यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्याएं 8 से 11 में। रोटियों का चमत्कार, रोटियों को बढ़ाकर सबों को बांट दिया और कितनों की सबों की भूख मिटा दी। तो दूसरों की आवश्यकता मिटाने का उदाहरण यीशु देते हैं। और मत्ती लिखित सुसमाचार अध्याय 18 वचन संख्या 21 में वे शिक्षा देते हैं कि भूल दोषों को बार बार क्षमा करना चाहिए, 70 गुना 7 बार। 70 गुना 7 बार, 1-2 बार नहीं, बार बार। 70 गुना 7 बार मतलब बार बार। मत्ती लिखित सुसमाचार अध्याय 25 वचन संख्याएं 35 से 36 में यीशु कहते हैं कि प्रेम का मतलब है, प्रेम का अर्थ है जरूरतमंदों के लिए, उनके छोटे से छोटे भाई बहनों के लिए, वे कितने भी नागण्य क्यों ना हो, दया के काम करना, भूखों को खिलाना, प्यासों को पिलाना। इसको अक्षर नहीं लेना चाहिए, मतलब शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करना। यह है प्रेम के गुण। प्रेरित पौलुस
क्रिस्तीय प्रेम का गुणगान करते हुए कहते हैं कि जो लोग दया और सहनशीलता का व्यवहार करते हैं, जो लोग ईर्ष्या, घमंड, अशोभनीय व्यवहार नहीं करते हैं, स्वार्थी नहीं होते हैं और बुराई का लेखा नहीं रखते हैं, वे ही सच्चा प्रेम करते हैं। पहला कुरिन्थी अध्याय 13 वचन संख्या 4 से 7 तक। अभी हम इसको हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए लागू करें, हमारे आध्यात्मिक जीवन के लागू करें। पहली बात, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करने का मतलब है जिस प्रकार हम अपने को स्वभाव से प्यार करते हैं, उसी प्रकार अपने स्वभाव के बाहर दूसरों को भी प्यार करना चाहिए। अपने स्वभाव से बाहर या स्वभाव से ऊपर प्यार करने के लिए पहली आज्ञा पालन करने की जरूरत है। अपने प्रभु परमेश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। कड़ी संख्या 16 में मैं बता चुका हूं, ईश्वरीय कृपा बिना, माने परमेश्वर के प्रेम बिना हम स्वभाव पर, अपने स्वभाव पर जीत नहीं सकेंगे। जीतना एकदम कठिन है। दूसरी बात, हमारे लिए समाज सेवा या समाज कल्याण का काम केवल मानवीयता का काम, ह्यूमैनिटेरियन वर्क नहीं है। मानवीयता के सोच से अनेक गैर क्रिस्तीय और जो लोग परमेश्वर पर विश्वासी नहीं करते हैं, जिनको बोलते हैं नास्तिक लोग भी समाज सेवा करते हैं। कोई हम समाज सेवा करते हैं केवल इतने लिए नहीं, इससे भी अधिक यीशु के द्वारा हमें मिले ईश्वर के असीम प्रेम को हम दूसरों को बांटना चाहते हैं, उनकी सेवा और भलाई करने के द्वारा। तीसरी बात, ताज्जुब की बात यह है कि क्रिस्तीय शादी जीवन में पति पत्नी के बीच ग्रीक भाषा के प्रेम के लिए जो 4 शब्द हैं, चारों शब्द के अर्थ पति पत्नी के प्रेम संबंध के लिए लागू होते हैं, मिलते जुलते हैं। पहला, शारीरिक प्रेम द्वारा पति पत्नी संतान उत्पत्ति और खून का रिश्ता स्थापित करते हैं। मित्रता के प्रेम द्वारा पति पत्नी अपने दिल की बात एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करने के द्वारा अंतरंग मित्रता स्थापित करते हैं एक दूसरे के साथ, अपने जीवन जोड़ी के साथ। और आध्यात्मिक प्रेम का नियम पालन करके वे पति पत्नी होकर अपने जीवन साथी की भलाई करने, अपने बाल बच्चों की भलाई करने और उनकी समर्पित सेवा करने के द्वारा और एक दूसरे के भूल चूकों को माफ देने के द्वारा, क्षमा करने के द्वारा और एक दूसरा की कमजोरी पर थोड़ी सी दया दिखाने के द्वारा वे आध्यात्मिक प्रेम प्रकट करते हैं। मगर अगर पति पत्नी आध्यात्मिक प्रेम के लिए पहला स्थान नहीं देकर केवल शारीरिक प्रेम के लिए, केवल शारीरिक सुख के लिए पहला स्थान देते हैं, माने एक दूसरे के लिए फिक्र नहीं करते हैं, एक दूसरे की भलाई की चिंता नहीं करते हैं, एक दूसरे की सेवा समर्पित ढंग से नहीं करते हैं, एक दूसरे के लिए बलिदान या त्याग नहीं करते हैं, तब दोनों के बीच अनबन होगा ही होगा। दोनों के बीच अनबन होगा ही होगा। अभी 3 प्रश्न आपके चिंतन के लिए मैं आपके सामने रखता हूं। पहला प्रश्न, अभी आपके परिवार, गांव, समाज और देश में आपके पड़ोसी कौन हैं? देखिए, हमारे देश में हमारे पड़ोसी प्रवासी मजदूर लोग हुए थे। कितनों के पड़ोसी, कितनों ने समाज सेवा संस्थाओं ने जब लॉकडाउन, कोरोना महामारी के समय लॉकडाउन हो गया पूरे देश में, तब प्रवासी मजदूर अपने स्वदेश और अपने जन्म स्थान वापस जाने लगे। बहुत लोग पैदल और कितने लोग रास्ते में मर भी गए। कितने
स्वयं सेवक संस्थाओं ने, समाज कल्याण संस्थाओं ने उनकी मदद की है, देश में वे उनके पड़ोसी बने। दूसरा प्रश्न, परिवार, गांव, समाज और देश में आप ये पड़ोसी कैसे बन सकते हैं? परिवार में आपका पड़ोसी पति के लिए पत्नी है, एक बार पत्नी के लिए पति है पहला पड़ोसी, बाल बच्चों के लिए माता पिता हैं और माता पिता के लिए बाल बच्चे हैं पहला पड़ोसी। जब वे जरूरत में हैं, आवश्यकता में हैं, तकलीफ में हैं, तब उन पर दया करना, उनकी सेवा करना, उनकी भलाई करना, ये है प्रेम, पड़ोसी प्रेम। तीसरा प्रश्न, आपकी राय में दोस्ती या मित्रता और ख्रिस्तीय प्रेम के बीच क्या संबंध है और क्या अंतर है? कौन सी बात मिलती जुलती है और कौन सी बात में अंतर है दोनों के बीच में? ख्रिस्तीय प्रेम अगापे और दोस्ती या मित्रता फ्रेंडशिप, जिसको ग्रीक में फिलिया कहते हैं। सोचते रहिए अगली कड़ी तक, सोचते रहिए अगली कड़ी तक। जय यीशु।